नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका सरकारी परीक्षा चैनल के इन द स्पॉटलाइट अंक में। दोस्तों, हमारा आज का जो टॉपिक है वह करंट अफेयर्स के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बेस्ड है, जिसका नाम है विंग्स इंडिया 2022। दोस्तों, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है या न्यूज में है, और आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि यह जो इवेंट है वह न्यूज में क्यों है और इस इवेंट के ऑर्गेनाइज होने के मायने क्या हैं, यानी कि आने वाले समय में यह भारत में इकोनॉमिक एंड कॉमर्स सेक्शन में किस तरीके का एडवांटेज देने वाला है या किस तरीके के स्कोप को क्रिएट करने वाला है। राइट, तो इस वीडियो को डिटेल में जानेंगे। और इसमें वीडियो में डिटेल में जाने से पहले मैं आपसे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूंगा, वो ये है कि वीडियो के डिस्कशन में या जो भी वीडियोज हम आपको देते हैं उनमें कई बार इंपॉर्टेंट टर्म्स आ जाते हैं, कई बार इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी आ जाती हैं। आपको उनको एक तरीके से डिनाई नहीं करना होता है, आप उसको हल्के में मत लिया करें। जो भी इंपॉर्टेंट टर्म्स रहा करें आप उनको जरूर मार्क किया करें। आपको वो टर्म नहीं समझ में आता है तो आप उसके डिटेल में जरूर जाया करें, बिकॉज कई बार इन टर्म्स में से भी क्वेश्चन बन जाते हैं और आपके लिए वो एग्जाम में मुसीबत खड़ी कर देता है, मतलब कि आपके लिए वो इजी होने के बावजूद भी टफ क्वेश्चन बन जाता है। राइट, तो मेरी इस रिक्वेस्ट को जरूर आप लोग ध्यान में रखें। इंपॉर्टेंट टर्म्स को आप एक तरीके से डिटेल में जाएं, उसकी नोट्स तैयार करें और एग्जाम टाइम में रिवीजन करके जाएं। राइट दोस्तों, वापस आते हैं इस वीडियो में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको मालूम है कि भारत सरकार इस समय आजादी का अमृत काल एक तरीके से मना रही है, यानी कि आने वाले 25 सालों के लिए वह भारत के डिफरेंट सेक्टर्स के लिए डिफरेंट थीम्स को ऑर्गेनाइज कर रही है। डिफरेंट थीम्स को ऑर्गेनाइज करने का मतलब यह है दोस्तों कि डिफरेंट सेक्टर्स के लिए जो डिफरेंट थीम्स बनाई जा रही हैं, उन थीम्स के तहत उन सेक्टर के लिए एक पूरी की पूरी रूपरेखा तैयार की जा रही है कि आने वाले 25 सालों में उस सेक्टर में किस तरीके का एक बूस्ट लाया जा सके, ताकि वह सेक्टर भारत के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में या ओवरऑल डेवलपमेंट में एक रोल अदा कर पाए। राइट दोस्तों, तो जैसा मैंने आपको बताया कि आजादी का अमृत काल ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। आप लोग इसमें से कई बार या हमारी जो भी वीडियोज आती रहती है, करंट अफेयर्स की भी आती रहती है, आप उसमें कई बार इसका जिक्र सुनते हैं। तो आजादी का जो अमृत काल है, आजादी का जो अमृत महोत्सव है, आप में से जो भी नहीं जानते हैं, इस टॉपिक पे बेस्ड मैंने वीडियो बनाई है, इसको डिटेल में आप जरूर देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बिकॉज ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको इसके डिटेल में जरूर जानना चाहिए कि एक्चुअली में आजादी का अमृत महोत्सव है क्या, आजादी का अमृत काल है क्या, इस काल के लिए यानी कि इस समय के लिए किस तरीके के एक्शन प्लान को बनाया गया है, या भारत सरकार का क्या इसमें विजन है। राइट, तो वीडियो आप जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे वापस आते हैं। विंग्स इंडिया 2022 जो एक इवेंट है, ऑर्गेनाइज हुआ है, और इसका जो थीम है दैट इज इंडिया @75 न्यू हॉरिजॉन फॉर एविएशन इंडस्ट्री। राइट, तो ये थीम है, आप इसको बहुत अच्छे से दिमाग में रख लें और ज़्यादा याद करने में आपको दिक्कत भी नहीं होगी, बिकॉज यहाँ पे एविएशन जुड़ा हुआ है। राइट, तो ये थीम है, किसकी थीम है? विंग्स इंडिया 2022 इवेंट की। और बोला यह जा रहा है कि ये एशिया का लार्जेस्ट इवेंट है, सिविल एविएशन में एशिया का लार्जेस्ट ये इवेंट है। राइट, तो अपने आप में वाकई में ये बहुत बड़ी बात है, एक तरीके से न्यूज़ है। आपको ये डिटेल में जरूर जानना चाहिए कि आखिर ये इवेंट है क्या, इसके ऑर्गेनाइज होने के मायने क्या हैं। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इस इवेंट के की पॉइंट्स क्या हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह जो इवेंट है वह मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि एआई, और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसको शॉर्ट में फिक्की बोला जाता है, ये मिलकर इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। राइट, और इसका नाम है विंग्स इंडिया 2022। अगर इसके होस्टिंग डेट को हम देखें तो इसकी होस्टिंग डेट है 24 मार्च टू 27 मार्च 2022। ये डेट्स भी आप दिमाग में रखें। और इसमें मैं आपको बता दूं कि 25 मार्च को यह जो है वह जो नागरिक उड्डयन मंत्री हैं श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके द्वारा इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है, या एक तरीके से उसका उद्घाटन किया गया है। राइट, तो ये इंपॉर्टेंट डेट्स को आप जरूर दिमाग में रखें। वेन्यू स्टेट जो इसका है वो तेलंगाना हैदराबाद में है। राइट, और जो वेन्यू एयरपोर्ट है वो है बेगमपेट एयरपोर्ट। राइट, बेगमपेट एयरपोर्ट है। आप देखिए, ये बेगमपेट एयरपोर्ट क्या है, इसको भी आप डिटेल में जा सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ कि ये डोमेस्टिक एयरपोर्ट है या इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, या इसका क्या हिस्ट्री है, या इसका क्या एक रोल है सिविल एविएशन में।
बिकॉज ये आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। कई बार क्या होता है जब आप इकोनॉमिक सेक्शन में इस तरह के क्वेश्चंस को देखते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं कि किसी पर्टिकुलर एयरपोर्ट का नाम ले लेगा या न्यूली जो कंस्ट्रक्टेड एयरपोर्ट है उसके बारे में पूछ लेगा, राइट। तो ये आपको पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। अगर हम इसमें पार्टिसिपेंट्स की बात करें दोस्तों तो इसमें एयरबस A350, A220, एयरबस हेलीकॉप्टर्स ACH-130, एम्ब्रेयर E195, E2 और भी बहुत सारे जो मतलब जो डिफरेंट एयरक्राफ्ट्स हैं वो इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, राइट। और अगर इसकी थीम की बात करें तो आप सबको ये मालूम ही हो चुका है कि इसकी जो थीम है इंडिया @75 न्यू हॉरिजॉन फॉर एविएशन इंडस्ट्री है, राइट। थीम आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए। नाउ दोस्तों अगर हम देखें कि यह जो इवेंट है वह किस तरीके से शेड्यूल किया गया है, अगर आप इसमें देखें, हमने इसमें बताया कि यह जो इवेंट है वो 24 से 27 मार्च तक ऑर्गेनाइज किया गया था, राइट। इसकी जो होस्टिंग हुई है, लेकिन ये किस तरीके से शेड्यूल हुआ है ये भी आप एक बार इसको देख लें। तो 24 और 25 मार्च के लिए जो शेड्यूल था वो ये था कि इसमें बिजनेस एविएशन, हेलीकॉप्टर इंडस्ट्री, ड्रोन्स एंड कृषि उड़ान का एक तरीके से इसमें डिस्कशन हेल्ड होगा, यानी कि जो भी ये एविएशन के सेक्टर्स हैं, बिजनेस एविएशन है, हेलीकॉप्टर इंडस्ट्री है, ड्रोन्स हैं और कृषि उड़ान जो भी इससे रिलेट करते हैं, जो भी इंडस्ट्रीज इससे रिलेट करती हैं, उन सब के बीच में एक तरीके से कंबाइंड डिस्कशन होना था, राइट। तो वो कंबाइंड डिस्कशन हुआ है 24 से 25 मार्च तक, राइट। ये आप दिमाग में रखें। 25 मार्च आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा अवार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और ये जो अवार्ड्स है वह एविएशन से रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो कंपनीज हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो कंपनीज हैं, वो इंस्टीट्यूशंस हैं जिन्होंने एविएशन में या जो सिविल एविएशन का सेक्टर है उसमें अतुलनीय कार्य किया है या इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहा है, राइट। तो इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है और ऑब्वियस सी बात है, आपको मैंने बताया कि यहाँ 25 मार्च को उद्घाटन किया गया है नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा, तो यहाँ पे अवार्ड भी उन्हीं के द्वारा ये सब दिया गया है। नाउ अगर हम यहाँ पे देखें 26 और 27 मार्च को, तो यहाँ पे ये फ्लाइंग डिस्प्ले जो हुआ है वह एक तरीके से पब्लिक के लिए ओपन किया गया था, राइट। और यह जो एग्जीबिशन हुआ है वो एयरफोर्स की सारंग टीम के द्वारा किया गया। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है सारंग टीम, आप सब लोग एक तरीके से जो एयरफोर्स के कारनामे आप देखते रहते हैं, जो भी एक तरीके से चाहे 26 जनवरी हो, राइट। और मतलब जब भी एयरफोर्स का कोई ऐसा कारनामा होता है तो उसमें सारंग टीम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है, बिकॉज सारंग टीम जो होती है वो एक तरीके से एरोबैटिक रोल अदा करती है। एरोबैटिक का मतलब ये है कि हवा में कारनामा करने वाली टीम, राइट, उसी टीम को बोला जाता है सारंग टीम। और सारंग जो वर्ड है बेसिकली वो यहाँ पे पिकॉक से रिलेट करता है, राइट। आप सबको मालूम होना चाहिए दोस्तों पिकॉक का मतलब क्या है, मोर, राइट। यहाँ पे मोर जो है वो राष्ट्रीय पक्षी है, तो उससे रिलेट करता है सारंग टीम। तो आप मोटे तौर पे सारंग टीम का मतलब ये दिमाग में रखिए कि हवा में कारनामा करने वाली एयरफोर्स की टीम जिसका नाम है सारंग टीम, राइट। तो उसने यहाँ पे फ्लाइंग डिस्प्ले एग्जीबिशन रखा था जो कि पब्लिक के लिए ओपन था, राइट। तो ये एक तरीके से इवेंट का शेड्यूल था, किस तरीके से इस इवेंट में शेड्यूल रखे गए थे, क्या क्या पार्ट्स इसमें रखे गए थे। तो पहला पार्ट इसमें ये हो गया कि जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं एविएशन के अंदर भी, उन सेक्टर्स के जो बड़े बड़े एक तरीके से जिन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया है, जिन कंपनीज ने भी पार्टिसिपेट किया है, इंस्टीट्यूशंस ने पार्टिसिपेट किया है, उनके बीच में एक तरीके से ये पैनल डिस्कशन हुआ था, राइट। और यहाँ पे अवार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और एक फ्लाइंग डिस्प्ले एग्जीबिशन हुआ है। बेसिकली ये 3 फॉर्मेट में इस पूरे इवेंट को रखा गया है, राइट। नाउ अगर हम देखें कि इस इवेंट का सिग्निफिकेंस क्या है, ऑब्वियस सी बात है जब आप किसी इवेंट की बात करते हैं और उसमें बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स की बात करते हैं और आप ये भी क्लेम करते हैं कि यह एशिया का लार्जेस्ट सिविल एविएशन इवेंट है, तो अपने आप में इसका सिग्निफिकेंस बढ़ जाता है, राइट। तो अब चूंकि ये इंडिया में हो रहा है तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि इंडिया को ये किस तरीके से हेल्प करने वाला है। तो आपको मैं बता दूं कि यह जो इवेंट है दोस्तों वह एक तरीके से भारत को एरोनॉटिकल मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन, इनोवेशन, इन सब क्षेत्रों में मेक इन इंडिया के तहत भारत को एक ग्लोबल हब के तौर पे देख रहा है। यह जो इवेंट है वह भारत को एक ग्लोबल हब के तौर पे तैयार करेगा। मतलब पर्पज ये है कि भारत जो है वो एक तरीके से ग्लोबल हब के रूप में तैयार हो पाए ताकि वह एरोनॉटिकल मैन्युफैक्चरिंग, डिजाइन एंड इनोवेशन के क्षेत्र में
अच्छा काम कर पाए, वो भी मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के तहत, राइट। तो ये अपने आप में डेफिनेटली एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है और ये डेफिनेटली आने वाले समय में ये हेल्पफुल होगा, कोई ना कोई एडवांटेज देगा, राइट। और अगर हम यहाँ पे दोस्तों बात करें कि इंडिया जो इस समय बताया जा रहा है कि लगभग 153 ऑपरेशनल एयरपोर्ट्स हैं इंडिया में टोटल, राइट। और बोला ये जा रहा है कि 2040 तक हम ये जो नंबर है यानी कि 153 ऑपरेशनल एयरपोर्ट से इस नंबर को हम 190 या 200 के आसपास ले जाने की सोच रहे हैं। तो ये ऐसे ही नहीं हो जाएगा, इसके लिए बाकायदा क्या होगा, एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। और जब आप न्यू एयरपोर्ट्स की बात करते हैं तो डेफिनेटली उसमें न्यू टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होगी, यानी कि जो करंट टेक्नोलॉजी उस समय चल रही होगी उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। तो उसमें इस तरीके के इवेंट या जो भी डिफरेंट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, या जो बड़े सेक्टर मतलब बड़ी जो कंपनीज हैं उनके आइडियाज को एक तरीके से लेना पड़ेगा, उनकी हेल्प लेनी पड़ेगी। और डेफिनेटली ऐसे जो इवेंट हैं वो इस तरीके के आइडियाज को देने में बहुत हेल्पफुल होते हैं, राइट। और देखिए यहाँ पे आप इस चीज को बहुत अच्छे से दिमाग में रख लें कि ये एक तरीके से रिसर्च में, इनोवेशन में तो बहुत हेल्पफुल होने वाला है और इंडिया को ग्लोबल हब के तौर पे तैयार करने की कोशिश तो करेगा ही करेगा। लेकिन यहाँ पे ये एक तरीके से जो इन्वेस्टमेंट है या जो इकोनॉमिक कंसर्न इसमें देखा जाता है इस इंडस्ट्री में, वो भी एक कहीं ना कहीं जस्टिफाई होने वाला है। मतलब ये है कि जब इसमें रिसर्च बढ़ेगा, इनोवेशन बढ़ेगा और कई सारे एयरपोर्ट्स खुलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ना है, राइट। तो जब इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे जो न्यू जॉब्स क्रिएशन है वो भी होंगी और लाखों लोगों को रोजगार मिल सकता है, राइट। तो ये सिग्निफिकेंस है मोटे तौर पे जो कि इस तरीके के इवेंट से मिल सकते हैं, खासतौर पे विंग्स इंडिया 2022 से। ये तो जरूर ही कहीं ना कहीं जस्टिफाई होने वाला है आने वाले फ्यूचर में, राइट दोस्तों। तो आई होप आपको ये मोटे तौर पे समझ में आ गया होगा कि यह जो इवेंट है वो क्या रहा है और इसके क्या मायने रहे हैं और ये किस तरीके से आने वाले समय में हेल्पफुल करेगा। दोस्तों मैं इसके साथ आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि विंग्स इंडिया 2020 को भी आप एक नज़र में देख लें, मतलब उस पर भी एक नज़र मार लें, ताकि आपका इस पूरे टॉपिक पे या जो भी इवेंट्स होते रहें इस विंग्स इंडिया को लेकर या सिविल एविएशन को लेकर, वो पूरा का पूरा कहीं ना कहीं आपके दिमाग में क्लैरिटी रहे और क्वेश्चन कहीं से भी बने आप उसका जवाब दे पाएं, राइट। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसको आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज आपसे मिस ना हो। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, थैंक यू।